नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश केसरवानी आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। जीवन के सबसे ज्वलंत प्रश्नों में से एक प्रश्न कि जॉब करें या अपना खुद का व्यापार करें। एस्ट्रोलॉजी इसमें क्या हेल्प कर सकती है, आपका बर्थ चार्ट इसमें क्या हेल्प कर सकता है, इन सभी बातों का गहराई से चिंतन कर रहे हैं। ये वीडियो का दूसरा पार्ट है कि जॉब करें या बिजनेस। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे जरूर देख लें। पार्ट 1 में हमने जिन बातों पर चर्चा की थी एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं कि एक व्यक्ति को बिजनेस करे या जॉब करे, उसके अंदर क्या एबिलिटी होनी चाहिए, उसका मेंटल लेवल क्या होना चाहिए, उसके अंदर चालाकी कितनी होनी चाहिए, क्या वो अपने अंदर एक मल्टीपल आइडिया रखता है, इस पर भी हमने चर्चा की थी। क्या वो एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम चाहता है या फिर अपने अंदर कोई रिस्क फैक्टर भी डेवलप करता है, क्या वो रिस्क ले सकता है या नहीं, इन्वेस्टमेंट क्या और कैसे कर सकता है, उसे क्या मल्टीपल इन्वेस्टमेंट का आइडिया उसके अंदर आता है, और वो किसी भी काम के लिए कितना टाइम दे सकता है, और क्या मुश्किल काम को भी बड़ी आसानी से कर सकता है क्या, और क्या असफल होने के बाद वो एक फैक्टर को यूज कर सकता है, ट्राई एंड ट्राई, और पेशेंस उसके अंदर कितना है, इस बात का भी वो अपने अंदर गहराई से चिंतन करे। स्टेटस और नॉलेज इन दोनों के फैक्टर पर भी हमने बात की थी। फ्लो ऑफ इनकम कैसी होनी चाहिए, इस पर भी हमने बात की थी। इम्पॉर्टेंस ऑफ चार्ट एनालिसिस और पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस, इन दोनों पॉइंट को भी हमने बड़ी ही बारीकी से समझा था। ये 9 पॉइंट के बाद अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 10 की ओर। बर्थ चार्ट में आपका तत्व या एलिमेंट बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, इसलिए अपना एलिमेंट जरूर देख लें। जैसे यदि आप अर्थ एलिमेंट के हैं तो जॉब को सिलेक्ट करें, क्योंकि ज़्यादा अप एंड डाउन आपको पसंद नहीं होता है। यदि फायर एलिमेंट के हों तो आपको जॉब और बिजनेस में से एक या दोनों साथ साथ कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी लेवल आपका बढ़ा होगा और एनर्जी से आप हर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। यदि एयर एलिमेंट हो तो मार्केटिंग लाइन आपके लिए बढ़िया है, उस लाइन में आप जॉब भी कर सकते हैं या ऐसा कोई बिजनेस कर सकते हैं जिसमें मार्केटिंग लाइन से जुड़ा हुआ वो काम हो। तो एफएमसीजी का काम जो है इसमें सबसे ऊपर आता है। यदि वाटर एलिमेंट है, यदि आप वाटर एलिमेंट के हैं तो आपको रिसर्च से जुड़ा हुआ काम करना चाहिए, क्योंकि जॉब हो या बिजनेस हो, आपके अंदर जो समझ और बूझ आपको ऊपर वाले ने दिया है, जो डेप्थ में जाने की क्षमता आपको दी है, वो कमाल की है। इसलिए वाटर एलिमेंट को इन पॉइंट्स पर जरूर ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 11 की तरफ। इंपॉर्टेंस ऑफ हाउस, क्या हमारे बर्थ चार्ट का हाउस हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है, तो उस पर भी एक नज़र जरूर डालते हैं। मित्रों, सेकंड हाउस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। यदि उस पर किसी भी तरीके का कोई भी बुरा प्रभाव पड़ रहा हो तो उसे दूर करने का प्रयत्न जरूर करें, अन्यथा व्यापार करें या नौकरी करें, दोनों में ही आपके मनी कलेक्शन में समस्या हो सकती है, क्योंकि पैसा को कलेक्ट करने का हाउस हमारा सेकंड हाउस ही होता है। अगर आपका सेकंड हाउस पीड़ित होगा, एफ्लेक्टेड होगा इविल्स प्लैनेट से, तो आपका पैसा एक तरफ से तो आएगा पर दूसरी तरफ से चला भी जाएगा, इसलिए आपका मनी कलेक्शन वो नहीं हो पाएगा। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 12 की तरफ। ये इस सवाल का मेन पॉइंट भी है। तो एस्ट्रोलॉजी इफेक्ट क्या है, यही है 12 नंबर पॉइंट। तो बिजनेस करें या जॉब करें, मित्रों इस पर थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। आपने अपने अंदर काबिलियत देख ली,
अपने अंदर के इंटरेस्ट को देख लिया, अपना सेकंड हाउस भी देख लिया, आपका बर्थ चार्ट भी देख लिया, चार्ट में 6th एंड 7th हाउस इन दोनों को भी आप जरूर देखें और ये कितना स्ट्रांग है और इन दोनों में से कौन सा स्ट्रांग है आपके बर्थ चार्ट में, इस पर भी एक नज़र जरूर डालें। और एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि दोनों ही भाव कुछ लोगों में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, यानी उनके बर्थ चार्ट में दोनों ही हाउस स्ट्रांग हो सकते हैं, बट दोनों को अगर ध्यान देंगे तो कभी भी एक समय पे दोनों स्ट्रांग नहीं हो सकता। यदि आपके बर्थ चार्ट में 6th हाउस का प्रभाव अधिक हो और यदि आपकी एज 30 ईयर के आसपास की हो तो निश्चित ही आप जॉब का ऑप्शन जरूर चुनें। और यदि आपके बर्थ चार्ट में 7th हाउस स्ट्रांग हो तो ऐसी स्थिति में आपको बिजनेस का ऑप्शन चूज करना चाहिए जहां डेली इंटरेक्शन का काम हो। बट अभी जो बातें आपको बताई हैं उन बातों को, बिजनेस या जॉब से जुड़ी हुई बातों को जरूर ध्यान रखें। पर कभी कभी ऐसी असमंजस वाली स्थिति आ जाती है कि हमने अपनी स्टडी या अपना लेवल तो जॉब के लिए डेवलप ही नहीं किया, तो फिर क्या करेंगे। तो मित्रों, ऐसी स्थिति में भी आप अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, आपके प्लेनेटरी मूवमेंट के अकॉर्डिंग दोनों रास्ते निकाल सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने फील्ड का चुनाव करें, क्योंकि जॉब हो या बिजनेस हो, इन दोनों के अलावा जॉब वर्क भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसलिए बर्थ चार्ट में 6th हाउस एंड 7th हाउस तो हैं, पर उसके साथ साथ उन दोनों को सपोर्ट करने वाले कौन से हाउस हैं इन पर भी जरूर ध्यान दें। इसके अकॉर्डिंग आप अपना रास्ता चुन सकते हैं, जिसमें जो रास्ते आते हैं वो ब्रोकरेज के आते हैं, जिसको हिंदी में दलाली भी कहते हैं, और आपका जॉब वर्क आता है, राइटर का काम आता है, या फिर फैशन से जुड़ा हुआ भी काम आता है। इसके लिए आपके बर्थ चार्ट में कौन कौन सा प्लैनेट आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। एक उदाहरण ले लेते हैं कि यदि आपके बर्थ चार्ट में सूर्य आपको अच्छा सपोर्ट कर रहा है तो फिर आप अपने काम के साथ साथ अपनी लाइफ को भी और अपने इर्द गिर्द हो रहे घटनाओं को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, उन परिस्थितियों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य का पावर गुड मैनेजमेंट को दर्शाता है, उसकी स्किल देता है, विल पावर बढ़ाता है। इसलिए उनसे आप सपोर्ट ले सकते हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 13। मित्रों, इंपॉर्टेंस ऑफ दशा अंतर्दशा, इस पर भी हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। अब एक सबसे बड़ा पॉइंट पर मैं आप सभी का ध्यान लेकर के जाना चाहूंगा कि आप अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग दशा को जरूर देखें, अंतर्दशा को भी जरूर देख लें। यदि दशा और अंतर्दशा किसी भी तरीके से 2, 5 या 8th हाउस के अपीयरेंस को प्रेजेंट करता है तो फिर ऐसी स्थिति में आपको उस वक्त व्यापार में बड़ा नुकसान लग सकता है। इसलिए बिजनेस करने की सलाह इस वक्त बिल्कुल भी नहीं होगी। जॉब वर्क जरूर कर लीजिए, जॉब जरूर कर लीजिए, लेकिन जब तक दशा नहीं बदलती है तब तक आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए। फिर जैसा आपको बताया है उस तरह से आप कर सकते हैं। यदि दशा में 6th हाउस स्ट्रांग हो तो आप पूर्ण स्वतंत्र हैं अपने बिजनेस को या फिर अपनी जॉब को सिलेक्ट करने के लिए। पर यहां एक शर्त केवल है कि 6th हाउस का संबंध 8th या 12th हाउस से नहीं होना चाहिए। मित्रों, यदि उनसे यह संबंध बना रहा है तो उस वक्त आपको ऑब्स्टेकल और नुकसान दोनों की संभावना हो सकती है। परंतु यदि 6th हाउस का संबंध 2nd हाउस से बन जाए और उसके साथ साथ 11th हाउस से भी बन जाए तो निश्चित ही आप स्वतंत्र हैं बिजनेस या फिर जॉब, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चुनने के लिए। और यदि 7th हाउस का संबंध 2nd हाउस, 3rd हाउस या फिर 11th हाउस से बन जाए तो मित्रों ये इतना प्रभाव रखता है कि आपको एक बड़े बिजनेसमैन को बनाने में आपका बर्थ चार्ट पूरी तरीके से सहयोग कर रहा है।
एक बड़ा स्टोर खोल सकते हैं आप, एक बड़ी कंपनी खोल सकते हैं आप। प्रकृति आपके साथ है, ईश्वर सदैव आपका साथ देगा। मित्रों, हर व्यक्ति के बर्थ चार्ट के प्लेनेटरी मूवमेंट अलग अलग होते हैं, इसलिए एक नियम हर किसी पर लागू नहीं हो सकता। इसलिए अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवा करके यदि आप आगे का रास्ता चुनते हैं तो मेरा भी ऐसा मानना है और शास्त्र के अकॉर्डिंग भी ये एक अच्छा विकल्प होगा आपके लिए भी और आपके पूरे परिवार के लिए भी। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मित्रों, आज का वीडियो पसंद आया हो तो अपने कमेंट हमें कमेंट में ज़रूर दें, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद मित्रों।